हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि ITR-4 क्या होता है और उसको ऑनलाइन फाइल कैसे कर सकते हैं इस असेसमेंट ईयर के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं ITR-4 क्या होता है और वो किसके लिए होता है। जनरली ITR-4 बिजनेस पर्सन के लिए फाइलिंग करने में आता है। जिसको भी अपना ITR-4 फाइल करना है वो अंडर सेक्शन 44 AD ADA में या AE में अपना ITR फाइल कर सकता है। उसमें जनरली जो भी बिजनेस पर्सन है और कोई प्रोफेशनल है तो वो अपना ITR-4 के थ्रू अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ITR-4 हम कैसे फाइल कर सकते हैं इस साल का। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके आपको ई फाइल में जाना है। वहाँ पे जाके आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपको इस साल का असेसमेंट ईयर चूज़ करना है एंड देन सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ फाइलिंग आएगा। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड चूज़ करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेटस आएगा कि आप इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है। तो आपको इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फॉर्म पूछने में आएंगे। तो जनरली हम लोग बिजनेस ITR फाइल कर रहे हैं तो अपने को ITR-4 सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम ITR-4 वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रोसीड फॉर ITR-4 आएगा। तो जैसे ही हमने ITR-4 पे प्रोसीड किया तो लेट्स गेट स्टार्टेड आएगा। देन वहाँ पे आपको पूछने में आएगा क्वेश्चन कि अगर आप ITR-4 फाइल क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपका ITR-4 हम इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमारा टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है, या अदर कोई रीजंस है तो हमें वो सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न समरी आएगी जहाँ पे आपको हर एक टैब पूरा फिल करना है। सबसे पहले है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जनरली 2-3 चीज़ें जो रहती है वो आपको फिल करनी रहती है। जैसे कि अगर आपका वहाँ पे प्रोफाइल पे आपका नेम वगैरह दिखेगा, देन एड्रेस वगैरह दिखेगा। तो वहाँ पे अगर आपका कुछ भी एड्रेस वगैरह या मोबाइल या ईमेल आईडी में चेंजेस है तो आप वो एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जनरली आपको सिलेक्ट करना है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके बाद आपको वहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन आता है कि आप अपना ITR कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। तो जनरली इस साल का ITR अभी स्टार्ट हुआ है तो हम लोग ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सेक्शन 139(1) चूज़ करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस साल के ITR में चेंजेस हुए हैं वो है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(BA)(C) ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजिम। उसका मीनिंग ये है कि जनरली इस साल से जो न्यू रिजिम है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो अगर कोई भी पर्सन को अगर अपना ITR ओल्ड रिजिम में फाइल करना है तो उसको वहाँ पे येस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा ऑफ 10 IEA फॉर्म का। तो सबसे पहले अगर जो भी ओल्ड रिजिम में अगर अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले तो अपना 10 IEA फॉर्म फाइल करना रहेगा। तो उसके बाद ही वो अपना ITR-4 फाइल कर सकता है विद ओल्ड रिजिम। तो उसके बाद ही अपना ITR फाइल कर सकता है ओल्ड रिजिम में। और अगर किसी को अपना ITR फाइल ओल्ड रिजिम में फाइल नहीं करना है तो वो सिंपली जो न्यू रिजिम में है वो जो डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे नो सिलेक्ट करके वो आगे जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग हमारा केस देखेंगे कि हमें अपना ITR फाइल ओल्ड रिजिम में नहीं करना है लेकिन न्यू रिजिम में करना है, तो हम लोगों ने नो सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपका जो ITR फाइल है आप रिप्रेजेंटेटिव से कोई फाइल करवा रहे हैं या खुद फाइल कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको बैंक वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, आपका बैंक वैलिडेट है कि नहीं वो एक बार चेक कर लीजिए एंड देन आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब अगर आपने सही से फिल किया होगा तो प्रॉपर्ली कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम के टैब पे जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग सैलरी का और ये सब कुछ टैब आएगा। तो वहाँ पे सैलरी में अगर आपका कुछ भी सैलरी इनकम है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको आगे क्लिक करना है। तो जैसे ही अगर आप आगे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। अगर आपका जनरली हम लोग ITR-4 फाइल कर रहे हैं तो हमको बिजनेस एंड प्रोफेशनल वाले टैब में ही अपना डिटेल्स फिल करना है। तो वहाँ पे जाके आपको ऐड डिटेल्स क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आप कौन से में अपना ITR फाइल कर रहे हैं, जैसे कि 44 AD ADA या ट्रांसपोर्ट में। तो जैसे कि जनरली हम लोग हमारा ITR 44 AD में फाइल कर रहे हैं तो हमें अपना नेम ऑफ बिजनेस डालना है, बिजनेस कोड डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है। तो वो ऐड करने के बाद
ग्रॉस टर्नओवर आपका जो भी है, आपका ग्रॉस टर्नओवर जनरली आपका कहाँ से आ रहा है, जैसे कैश में है या आपका पूरा ही ऑनलाइन बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से अपना टर्नओवर शो करना है। थर्ड कॉलम है एनी मोड अदर देन कैश और ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर आपका कोई भी कैश के अलावा या ऑनलाइन के अलावा कोई अदर मोड है तो वहाँ पे आप अपना ग्रॉस टर्नओवर डालिए। उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट डालना है 6% या 8%। तो वो सब डालने के बाद आपको आगे कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप अपना बिजनेस डिटेल्स फिल कर देते, अगर उसके बाद अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैब आता है, तो वो भी अगर आपका कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वहाँ पे भी आप डिटेल फिल कीजिए एंड देन आगे कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम का पेज कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको डिस्क्लोजर और एग्जम्प्ट इनकम का टैब आता है। तो वहाँ पे जनरली आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है वो डिटेल्स आपको डालनी रहती है। तो उसमें बेसिकली आप अंडर सेक्शन 44 AD में फाइल कर रहे हैं तो बेसिकली 3 या 4 डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि सन्ड्री, क्रेडिटर, डेटर्स, आपका कैश बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री कितना है। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप 00 वहाँ पे डाल के भी कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सब इन्फॉर्मेशन फिल की, आपको उसके बाद वहाँ पे एक GST की भी इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है, अगर आपने GST नंबर वगैरह लिया हुआ है। और अगर आपका कुछ एग्जम्प्ट इनकम है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप डालिए एंड देन कंफर्म कीजिए। तो जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन आपने फिल की, उसके बाद डिडक्शन का सेक्शन आता है। तो डिडक्शन का सेक्शन जनरली हम लोगों ने जब ITR फाइल करना स्टार्ट किया था तो हमने न्यू रिजिम चूज किया था। तो न्यू रिजिम में जनरली कोई भी डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते। उसमें सिर्फ जो एक डिडक्शन है ATCCD2 का वो अवेलेबल रहता है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अगर वो आपका है तो आप उस पर येस कीजिए, अमाउंट फिल कीजिए देन कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही आप रिडक्शन का वगैरह का सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद आपको जो टैक्सेस का आएगा, वेरीफाई टैक्स पेमेंट डिटेल्स का कॉलम आएगा, टैक्स पेड का कॉलम आएगा। तो टैक्स पेड के कॉलम में भी आप अपना जो भी टैक्सेस, अगर आपका कुछ भी डिडक्शन हुआ है तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए एंड टोटली आप एक बार कंफर्म कर लीजिए चेक करने के बाद। उसके बाद आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपका कुछ भी इनकम, आपने जो भी प्रॉफिट वगैरह शो किया है और उसमें अगर आपका कुछ भी टैक्स पे करने का आता है तो आपको टैक्स लायबिलिटी के वहाँ पे कॉलम में दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम का पेज ओपन होगा। तो जो भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से कितना डिडक्शंस है, उसके बाद कितना कुछ टैक्स पे करने का आ रहा है कि नहीं, कुछ रिफंड है कि नहीं, वो सब इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। जैसे कि हमारा केस था तो उसमें जनरली हमारे केस में रिफंड आ रहा था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे इनकम शो हो रही है। तो जैसे ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू का फॉर्म आता है। तो आपका जो भी आपने पूरा फॉर्म फिल किया, एक बार पूरा फॉर्म आपको कम्प्लीटली देख लेना है। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको वहाँ पे वैलिडेशन का फॉर्म आएगा। तो जैसे ही आप वैलिडेशन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं अगर कुछ भी एरर होगा तो आपका एरर शो हो जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुली करके आएगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, आपको उसको वेरीफाई करना है बाय आधार OTP या नेट बैंकिंग या बैंक के थ्रू आप कोई भी मोड से वेरीफाई करते। तो जैसे ही आपने अपना ITR वेरीफाई किया, कंफर्म फॉर सबमिशन आएगा। तो सबमिशन होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका ITR फाइल हो चुका है। उसके वहाँ पे आपको आप अपनी जो रिसिप्ट्स वगैरह है ITR की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो इस वजह से आज हमने देखा कि ITR 4 हम इस साल का कैसे फाइल करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको भी ITR 4 फाइल करना है और उसमें भी अगर कुछ भी आपको डाउट है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।